तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जो आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करने वाला द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर ऑथर को देखते हैं, जो कि एक ड्रीम देख रहा होता है। और वहीं पर वो अपनी माँ से कहने लगता है कि मैंने कुछ ढूंढ लिया है। तो उसकी माँ कहने लगती है कि वो क्या चीज़ है। तो वो कहने लगता है कि बहुत खूबसूरत चीज़ है और मैं उसे तुम्हें दिखाऊंगा। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं, जहाँ पर ऑथर उस मॉन्स्टर के सामने होता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तब वो कहने लगता है कि मुझे इस पर अटैक करना होगा। तो वो उस पर जैसे ही अटैक कर लेता है तो वो मास्टर उसे डॉज कर देती है। तो ये देखते हुए आर्थर कहने लगता है कि मैं इसे कैसे लड़ूंगा। लेकिन वहीं पर वो मास्टर कहने लगता है कि आर्थर, तुम्हें ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखनी है और इसके अलावा मैं तुम्हारे साइड पर हूँ और तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। और फिर वहीं से वो चलना स्टार्ट कर देती है और एक जगह पर रुक जाती है, जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट होते हैं। तो उसे तोड़कर ऑथर के सामने रख देती है और कहने लगती है कि तुम्हें इसे खाना होगा, क्योंकि इसकी मदद से तुम हील हो जाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन से गिरो हो। तो इसकी वजह से तुम्हें खाना होगा कि तुम हील हो जाओ। तो इसके बाद ऑटर स्टार्ट कर देता है खाना। तो इसके बाद ऑटर को अपने माँ बाप याद आ जाते हैं। तो वो सिलिविया से कहने लगता है, यानी मीन उस मॉन्स्टर से, कि मतलब मेरे माँ बाप, तुम्हें पता है कि आप कहाँ होगे, क्या वो मर चुके हैं। तो वहीं पर वो मास्टर कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे है, लेकिन मैं अपनी मैजिक की मदद से तुम्हें बता सकती हूँ। और उसके बाद वो ऑथर को अपनी मैजिक से दिखाने लगता है, जहाँ पर वो मास्टर कहने लगता है कि उसने उन सारे लोगों को मारकर वो जिंदा वहीं से गई है। तो ये सुनकर ऑथर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अब आराम से खाना खा सकता हूँ। और इसके बाद ऑथर कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मास्टर कहने लगता है कि मेरा नाम सिलिविया है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तब वो कहने लगता है कि बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं और मुझे अपना घर भी याद आ चुका है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे जंगल में हूँ, जैसे कि सिलिविया के मुताबिक मैं एलिशर के एक फॉरेस्ट पर हूँ, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल है खतरनाक, और इसके अलावा बहुत सारे चोर चक्के भी है। तो उनकी नज़र में आ गया तो मैं मर जाऊंगा। तो इसी वजह से मुझे यहीं पर अभी टेम्पररी रहने ही होगा। और तब वो वहीं पर खड़ा होके एक लकड़ी को उठा लेता है और उसे ट्रेनिंग करने लगता है। तो ये देखते हैं और सिलिविया कहने लगती है कि तुम अब चलने भी लगे और ये तो अच्छी बात है। और वहीं पर ऑर्थर फिर एक जगह पर जंप कर देता है और वहीं पर बैठकर अपना माना रिलीज करने लगता है। तो ये देखते हुए सिलिविया कहने लगती है कि तुम अगर छोटे एज में ये सब कुछ कर सकते हो तो ये अच्छी बात है, और मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। और वहीं पर वो अपनी मैजिक से अपना माना रिलीज करने लगती है और डिफरेंट माना को गैदर करके उससे कुछ बना लेती है। तो ये देखते हुए ऑर्थर कहने लगता है कि तुमने कैसे किया। तो सिलिविया कहने लगती है कि मैं एक मास्टर हो जो कि ये सब कुछ कर सकती है, तो मतलब मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ, और इसके अलावा तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो जाओगे। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि मतलब तुम ये सब कुछ सीखोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो फिर इससे तुम क्या करोगे। तो ऑर्थर कहने लगता है कि मैं उन सारे लोगों को ख़त्म करूँगा जो कि मेरे अपनों को टेंस पहुँचाते हैं। तो ये सुनकर सिलिविया अपनी उंगली से ऑथर को वह से फेंक देता है। तो ये देखकर ऑथर कहने लगता है कि तुमने ये क्यों किया। तो सिलिविया कहने लगती है कि तुम टेस्ट में फेल हो गए और मैं अब तुमको कुछ भी नहीं सिखाने वाली। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि तुम्हें मुझे ये सिखाना ही होगा। तो इसके बाद सिलिविया कहने लगती है कि ऑथर, मेरी उंगली की वजह से तुम हर्ट हो गए ना। तो ऑथर कहने लगता है कि नहीं, मैं अब ठीक हूँ। तो इसके बाद सिलिविया कहने लगती है कि जैसे मैंने तुमसे वो क्वेश्चन किया और तुमने उसका ये जवाब दिया, तो ये मुझ पर गलत लगा, क्योंकि अगर तुम इतनी ताकतवर हो जाओगे तो तुम्हें क्या चूज करना है, तो तुमको मैं ये अभी बताती हूँ। और फिर वो कहने लगती है कि अगर मेरे पास यहीं पर दो चॉइसेस हो, एक हो तुम्हें मारना और दूसरा हो तुमसे अच्छा बिहेव करके तुम्हें अच्छा आदमी बनाओ, तो तुम क्या चूज करोगे। तो वो कहने लगता है कि काइंडनेस। तो इसके बाद सिल्विया कहने लगती है, तो ऐसे ही मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अगर कोई गलत रास्ते पर हो तो तुम्हें पहले उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए। अगर वो नहीं समझा तो फिर तुम्हें उसे मार सकते हो। तो ये सुनकर ऑथर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सिल्विया कहने लगती है कि अगर तुम अपने ऊपर गुस्सा हावी करोगे तो मतलब इसकी वजह से तुम खुद ही विलन बन जाओगे। तो ये सुनकर ऑथर कहने लगता है कि आज मैंने कुछ ऐसा सीखा जिससे मैं अच्छा आदमी बन सकूं। और इधर सिविलिया कहने लगती है कि ऑथर, वो क्वेश्चन मैं तुमसे दोबारा करती हूँ कि अगर तुम्हारे पास इतना पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो ऑथर कहने लगता है कि मैं लोगों को बचाऊंगा। तो ये सुनकर सिविलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तब इसके बाद हम पोरस पर देखते हैं, जहाँ पर कोई सिविलिया जैसा आदमी सिविलिया को ढूंढने के लिए सर्चिंग कर रहा होता है और कहने लगता है कि सिविलिया तुम मुझसे नहीं छुप सकते। और इधर
हम फिर से ऑथर को अपने पहले वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर वो एक जगह पर चला जाता है। तो वहीं पर एक मिलोन नाम का आदमी कहने लगता है कि मेरे किंग, तुमने काफ़ी ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल की है, जिसकी वजह से हमारे लोग ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। तो ये सुनकर ऑथर मेलोन को कुछ जवाब नहीं देता और वहीं से चला जाता है। और इधर हम फिर से ऑथर को देखते हैं, जो कि माना गैदरिंग को सीख चुका होता है। और ये देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सिविलिया के पास जैसे ही आ रहा होता है, सिविलिया ऑथर को दूर फेंक देता है, जहाँ पर ऑथर और पत्थरों के बीच में फंस जाता है। तो वो कहने लगता है कि सिविलिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सिविलिया कहने लगते हैं कि चुप हो जाओ, यहीं पर कोई आ रहा है। और फिर वहीं पर सिविलिया की जैसा आदमी वहीं पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुमसे जो खून बह रहा है, इसी वजह से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और सिविलिया पर अटैक कर लेता है, लेकिन सिविलिया खुद को बचा लेती है। तो ये देखते हुए वो कहने लगता है कि तुम मुझसे अब नहीं बच सकते। और उस पर दोबारा जैसे ही अटैक करने वाला होता है, इधर सिविलिया अपनी ऊपर का जो शील होता है वो तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एक ड्रैगन में बदल जाती है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा माना गैदर करके उस पर अटैक कर लेता है। तो वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, इसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। तो वो कहने लगती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और तब वो जैसे ही रुक जाती है, वहीं पर वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि सारी चीज़ें ही स्टॉप हो जाती है और वहीं से ऑथर निकल जाता है। और सिविलिया फिर ऑथर से कहने लगती है कि ये मेरा पावर है, तो तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए और मैंने ही सब कुछ स्टॉप किया है। और तब वो ऑथर से कहने लगता है कि तुम हमारे जैसे लोगों को क्या कहते हो जब हम ऐसे बन जाते हैं? तो ऑथर कहने लगता है कि हम इसे ड्रैगन कहते हैं। तो फिर सिविलिया कहने लगती है कि अब ठीक है ऑथर, तुमने काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख लिया है, तो इसकी वजह से तुम अब यहीं से जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक पोर्टल खोलूंगा, वो तुम्हें घर तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन काफ़ी नज़दीक पहुंचा सकता है। और वहीं पर वो पोर्टल खोल लेती है। तो ये देखते हुए ऑथर कहने लगता है कि मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन सिविलिया कहने लगती है कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे हो और तुम अब खुद को ही बचाओ सिर्फ। और ऑथर, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भी देना चाहती हूँ। तो वहीं पर एक इग और इसके अलावा एक बर्ड का विंग भी आ जाता है। तो ऑथर कहने लगता है कि इससे मैं क्या करूँगा? तो सिविलिया कहने लगती है कि वक्त के साथ तुम जान जाओगे। और तब उसके ऊपर सिविलिया जैसे निशान भी आ जाते हैं। तो ऑथर कहने लगता है कि ये क्या है? तो सिविलिया कहने लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ये तुम वक्त के साथ जान जाओगे। और फिर ऑथर कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता और अब मैं क्या करूँ? लेकिन सिविलिया कहने लगती है कि तुम्हारे साथ बिताया वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और अब मैं मरने वाली हूँ, तो तुम्हें ऐसे जाना चाहिए। तो ऑथर कहने लगता है कि तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे साथ जो इतना सारा वक्त बिताया और तुमने मुझे जो इतना सब कुछ सिखाया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तुम मेरे अपने जैसे हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो। तो वहीं पर सिविलिया कहने लगती है कि तुम्हारी माँ तो कोई और है। तो इसके बाद ऑथर कहने लगता है कि नहीं, अगर माँ नहीं तो ग्रैंड माँ तो होना। तो इसकी वजह से सिविलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगते हैं कि दोबारा तुम इस नाम से मुझे पुकार सकते हो। तो ऑथर कहने लगता है कि ग्रैंड माँ। तो सिविलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ऑथर को चीज़ें देखकर वहीं से जाने के लिए कहती है। तो ऑथर वहीं से चला जाता है, लेकिन वो कहने लगता है कि सिविलिया, मैं तुम्हारी बगैर नहीं जा सकता। लेकिन सिविलिया उस पोर्टल को बंद कर देती है और इधर सिविलिया जो सब कुछ चीज़ स्टॉप हो चुके थे वो सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तब वहीं पर वो मास्टर सिविलिया पर हमला कर देता है। और तब वो सिविलिया से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर ऐसा खुद पर अटैक नहीं ले सकता, तो मतलब तुमने ऐसा क्यों किया? तो सिविलिया कहने लगती है कि तुम भी जल्दी जान जाओगे और उस पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से वहीं पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और इधर हम अपनी ऑथर को देखते हैं, जो कि अब भी उस पोर्टल में होता है और वो वहीं पर जा रहा होता है। तो वहीं पर सिविलिया उसे कहने लगती है कि तुम्हें एक ऐसा किंग बनना है जो कि सारे लोगों की मदद कर सके। तो ये सुनकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं ऐसा ही करूँगा और ये तुम्हारा साथ मेरा ये प्रॉमिस रहा। और इसके बाद हम उसे जंगल पर देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है सिविलिया के लिए। और फिर वो उठ कर जाने ही लगता है, लेकिन उसे कुछ महसूस होने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये सीरीज, और चीज़ें थोड़ी स्लो है इसके अंदर, जैसे कि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। तो अगर आप वो मेरे साथ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।